आज बात करेंगे फर्स्ट ऑपरेटर की। RxJS का जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है वो एकदम ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है। फर्स्ट ऑपरेटर का यूज करके हम ऑब्जर्वेबल के इमिशंस कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर हम जब किसी ऑब्जर्वेबल पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जर्वेबल सिर्फ एक वैल्यू, जो सबसे पहली वैल्यू होती है, वो वैल्यू इमिट करता है और उसके बाद वो बाकी सारी वैल्यूज को वो इग्नोर कर देता है। यहाँ पे ये जो है RxJS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मार्बल डायग्राम इन्होंने दी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा ऑब्जर्वेबल बाय डिफॉल्ट 4 वैल्यू इमिट करने वाला है, A B C और D। अब जैसे ही मैं इस पे फर्स्ट ये ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो वो जो सिर्फ A वैल्यू है, जो सबसे पहली वैल्यू, उसको ही इमिट करेगा और आखिरी की जो 3 वैल्यू है उनको स्किप कर देगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को और भी डिटेल में। तो अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा ऑफ नाम का ऑपरेटर, जिसका यूज़ करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम RxJS। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा ng onInit में और यहाँ पे एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम है सोर्स। और यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑफ 1 2 3 4 और 5। ये जो मेरा ऑब्जर्वेबल है वो 5 वैल्यूज इमिट करेगा, 1 2 5। अब मैं इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा सोर्स डॉट सब्सक्राइब और इस सब्सक्राइब मेथड को मैं एक कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा जो इस सिचुएशन में एक एरो फंक्शन है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो कॉलबैक फंक्शन है उसके अंदर मैं सिंपली कंसोल लॉग करूँगा, जिसका यूज़ करके मैं जो भी वैल्यूज़ मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा उन वैल्यूज़ को मैं डंप करूँगा मेरे कंसोल पे। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ है 1 to 5 वो वैल्यूज़ मेरे कंसोल पे लॉग हो रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इन वैल्यूज़ में से सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जो सबसे पहली है, जो है 1। तो मैं उस सिचुएशन में सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा इंपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम RxJS/operators। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट किया है फर्स्ट RxJS ऑपरेटर्स से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा पाइप का यूज़ करके ये जो फर्स्ट ऑपरेटर है मैं सिंपली इस ऑब्जर्वेबल पे अप्लाई कर दूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे फर्स्ट ऑपरेटर को कोई भी पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ एक वैल्यू लॉग हो रही है मेरे ब्राउज़र पे, जो है 1। और उसके बाद उसने जो सारी वैल्यूज़ थी 2 3 4 और 5, ये वैल्यूज़ को उसने स्किप कर दिया है। हम लोग फर्स्ट ऑपरेटर का एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पुराना एग्जांपल है मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दूंगा और इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक नया इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा जहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा इंटरवल, और इस इंटरवल का यूज़ करके हम लोग एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सोर्स इक्वल टू इंटरवल। ये जो ऑब्जर्वेबल है वो हर 1000 मिलीसेकेंड्स यानी कि 1 सेकेंड के बाद एक नई वैल्यू को इमिट करेगा। अब मैं इस ऑब्जर्वेबल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सोर्स डॉट सब्सक्राइब। उसके बाद इस सब्सक्राइब मेथड को मैं एक कॉलबैक फंक्शन पास कर रहा हूँ जो एक एरो फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो सिंपली क्या करेगा, वो जो भी वैल्यूज़ मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है उनको वो कंसोल पे डंप कर देगा। अब मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे जो ऑब्जर्वेबल है उसने इमिशन करना स्टार्ट कर दिया है और हर 1 सेकेंड के बाद वो एक वैल्यू इमिट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर का यूज़ करके सिर्फ एक इमिशन मेरे ऑब्जर्वेबल से करवाना है और उसके बाद इमिशन बंद करवा देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर मैं अप्लाई कर सकता हूँ पाइप का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डॉट पाइप और पाइप को जो है मैं फर्स्ट ऑपरेटर पास कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ऑपरेटर को कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे ऑब्जर्वेबल ने सिर्फ एक वैल्यू इमिट की है 0 और उसके बाद इमिशन जो है वो बंद कर दिया है। तो ये था मेरा फर्स्ट ऑपरेटर। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि इस RxJS की सीरीज में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं
और हम इस सीरीज में जो भी सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो इस गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल रहेगा, और मैं इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको RxJS के ऑपरेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके बारे में और भी आपको सीखना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।